जय हिंद दोस्तों। सीक्रेट ट्रेडर जोन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऑप्शन छोड़ो क्रिप्टो पकड़ो क्यों। इसके पीछे पीछे का लॉजिक क्या है ये हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि ऑप्शन को क्यों आप छोड़ना चाह रहे हैं और क्रिप्टो को क्यों पकड़ना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि जो ऑप्शन होता है ना, उसमें प्रीमियम जो है, अगर मार्केट कहीं नहीं गया ना तो उसमें प्रीमियम आपका डीके हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या होता है, लोग कहते हैं कि 95% ट्रेडर लूजिंग मनी, 5% ट्रेडर इन विनिंग जोन। तो इस वजह से ना लोग ये सारी चीज़ें कहते हैं। ऑप्शन बायर का ना इसमें लॉस होता है, सेलर का लॉस कम होते हैं। सेलर 3 टाइम्स विनर होता है एज कंपेयर टू ऑप्शन बायर। तो इसलिए ऑप्शन बाइंग में चांसेस तो होते हैं कि आप मुंह पकड़ लेंगे, लेकिन आप 10 दिन कमाएंगे, एक दिन में पूरा दे जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन छोड़िए और फ्यूचर में ट्रेड कीजिए। तो क्रिप्टो क्यों बोले हैं, फ्यूचर में क्रिप्टो क्यों बोले हैं। फ्यूचर जो है स्टॉक में भी है, बट उसमें क्या है ना दोस्तों कि मार्जिन मनी ज़्यादा लगता है। तो बहुत सारे रिटेलर्स जैसे हैं, हमारे जैसे लोग हैं या और भी सारे लोग हैं जो कि वो मार्जिन नहीं फुलफिल कर पाते हैं। ठीक ना, हम लोग क्या हैं, हम लोग रिटेलर हैं, तो वो मार्जिन नहीं दे पाते हैं। इस वजह से वो ऑप्शन में आते हैं 10,000 20,000 50,000 लेके, और ठीक है वो कमाते हैं, 10 दिन 15 दिन कमाते हैं, लेकिन जिस दिन लॉस करते हैं वो अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और 15 दिन का कमाया हुआ एक दिन दे देते हैं। तो इसलिए यार ऑप्शन से दूर रहिए, फ्यूचर में ट्रेड कीजिए। और फ्यूचर में अगर आप पकड़ लिए ना मार्केट को, तो डायरेक्शन में तो आपका रिस्क रिवार्ड डिफाइन है कि हाँ मुझे रिस्क लेना है 1:2 का। तो अगर आप 10 टाइम लॉस भी करते हैं ना और 5 टाइम आपका प्रॉफिट होता है, फिर भी आप विनिंग जोन में रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली चीज़ कि हम आपको यहाँ पे शेयर करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप फ्यूचर में ट्रेड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का प्लेटफॉर्म है जो कि FI से रजिस्टर्ड है और इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। और ये मार्केट है, मार्केट में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे कॉइन्स हैं। BTC USDT है, इथेरियम है, सोल USDT है, बहुत सारे कॉइन्स हैं यहाँ पे आपको ट्रेड करने के लिए। तो फ्यूचर परपिचुअल होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है ना कि यहाँ पे देखिए बिटकॉइन परपिचुअल, इसमें 200 टाइम्स का लेवरेज आपको मिल रहा है, 200 टाइम्स का। इथेरियम में 200 टाइम्स का, सोलाना परपिचुअल में 100 टाइम्स का। तो इसी तरीके से बहुत क्वाइंस में आपको 100 टाइम्स 200 टाइम्स का लेवरेज मिल रहा है। देखिए इसमें जो है कि 20 टाइम्स का लेवरेज मिल रहा है। तो आपको ये चीज़ तो हो गया कि आपको लेवरेज मिल रहा है, बट हमें 200 टाइम्स 100 टाइम्स या 150 टाइम्स का लेवरेज नहीं लेना है। उसके पीछे का लॉजिक बताते हैं। अब देखिए आपका व्यूज़ क्या है, एनालिसिस क्या है कि मार्केट जो है आपके डायरेक्शन में जाएगा। मान लीजिए हमने ये BTC USDT का यहाँ पे चार्ट है, इस पे हम क्लिक किए, ये चार्ट आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप, ये मेरा एनालिसिस था और हम इसी पे आपको डिटेल करने जा रहे हैं। तो देखिए ये क्या है ना कि BTC USDT का चार्ट है। अब इसमें होगा क्या ना कि अगर आपको डायरेक्शन पता चल गया ना कि यहाँ पे बाय करते, यहाँ तक का टारगेट लेते, या यहाँ सेलिंग जोन है, इस सेलिंग जोन पे सेल करते, यहाँ तक का टारगेट लेते। सिंपल सी लॉजिकली हम बात कर रहे हैं। आप जब ट्रेड करते होंगे आपको पता होगा कि डिमांड जोन कहाँ है, सप्लाई जोन कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, रेसिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट जोन कहाँ है, रेसिस्टेंस जोन क्या है। और प्राइस एक्शन आपको पता आ रहा है कि हायर हाई लोअर लो में जा रहा है, हायर हाई में जा रहा है या लोअर लो में जा रहा है। यानी अप ट्रेंड में हायर हाई लगाते हुए जा रहा है और डाउन ट्रेंड में लोअर लो लगाते जा रहा है। आपको प्राइस एक्शन का पता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस पता है कि सपोर्ट जोन का है, रेसिस्टेंस जोन का है, और आप ट्रेड करना जानते हैं जैसे कि आप ऑप्शन में करते हैं। तो ठीक है, वहाँ पे क्या होता है ना कि वो वहाँ पे वही चीज़ है कि प्रीमियम डीके करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, पहली चीज़ कि आपका प्रीमियम डीके नहीं करता है। प्रीमियम डीके नहीं करेगा, मार्केट चाहे 2 दिन 4 दिन 10 दिन 6 महीने तक अगर इसी जो प्राइस पे बैठा रहे तो भी आपका प्रीमियम डीके नहीं करता है। सिर्फ आप तभी लॉस करेंगे जब आपका डायरेक्शन गलत होगा।
और दूसरी चीज़ ये है ना कि यहाँ पे कम अमाउंट से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। माना कि आपके पास 1000 रुपीज़ है तो 200 टाइम्स का अगर लेवरेज लेते हैं तो 1000 से आप 2 लाख का ट्रेड कर सकते हैं। बट हम 200 टाइम्स का लेवरेज की बात नहीं करेंगे, ना एडवाइस देंगे कि आप 200 टाइम्स का लेवरेज लेके आप ट्रेड करें। क्यों, उसके पीछे का लॉजिक भी बताते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपका एनालिसिस कहता है कि यहाँ ये बाइंग जोन है, डिमांड जोन है, हमें यहाँ पे बाई कर लेना चाहिए। अब जब यहाँ पे बाई करेंगे, मार्केट टारगेट यहाँ पकड़ते हैं, ठीक है। आपका टारगेट जो है ना 2 घंटे बाद पहुँचा, 3 घंटे बाद पहुँचा, 4 घंटे बाद पहुँचा या नेक्स्ट डे पहुँचा, तो आपके प्रीमियम में कोई दिक्कत नहीं है, आपका टारगेट आपको मिल गया, ठीक। आपका स्टॉप लॉस क्या है, ये है जस्ट आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा दोस्तों, लॉन्ग करते हैं आप, माना कि ये डिमांड जोन है, यहाँ पे आप ट्रेड ले लिए इस कैंडल पे, और आप इस कैंडल का लो का आप स्टॉप लॉस लगा दिए, ठीक। और आपका टारगेट सिर्फ इसी ट्रेंड लाइन का, अपर ट्रेंड लाइन तक का है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 523 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, यानी आपके अगेंस्ट में अगर जाता है प्राइस तो 523 पॉइंट्स आपका लॉस जाएगा। बट यहाँ पे कितना मिल रहा है, 11 टारगेट अगर आपको मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, 1170 पॉइंट्स आपको टारगेट मिल रहा है, समझ रहे दोस्तों। तो आपका रिस्क रिवार्ड क्या है, 1:2.24% है, यानी कि 1:2 से भी ज़्यादा का आपको रिवार्ड मिल रहा है। तो आप यहाँ पे डायरेक्शनल पोजीशन ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने बोला कि 1000 रुपये से आप 2 लाख का ट्रेड ले सकते हैं। तो 2 लाख का ट्रेड कैसे लेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये लेवरेज है, और लेवरेज में 1 टाइम्स, 10 टाइम, 25 टाइम, 50 टाइम, 100 टाइम, 150 टाइम्स, 200 टाइम्स का लेवरेज यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप 200 टाइम्स का ले रहे हैं ना दोस्तों, तो आपको कितना लेवरेज देना पड़ रहा है, आपको कितना मार्जिन देना पड़ रहा है, आप देखिए आपको 11.81 USDT में आप ट्रेड कर रहे हैं, और आपको कितना लॉट मिल रहा है, 7 लॉट मिल रहा है, ठीक ना। आपका कैपिटल कितना है, 1000 है, और 1000 में आपको कितना मिल रहा है, 7 लॉट मिल रहा है। अगर आप लेवरेज नहीं लेते हैं, और आपको मैं बता दूं कि आप आ जाते हैं कि हमें कोई लेवरेज नहीं चाहिए, अब देखिए अब मार्जिन कितना लग रहा है, 590 USDT लगेगा अगर आप अपने 1000 रुपीज़ से अगर आप ट्रेड करते हैं तो इतना आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 590 मल्टीप्लाई बाई 85, क्योंकि एक USDT की वैल्यू जो है 85 रुपीज़ है। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कि कितना आपको लग जाए। हम लगाए हैं, अब 25 गुना लेवरेज हो गया, तो आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल गया, 1000 से 25 गुने का लेवरेज मिल गया, तो आपका 50% कैपिटल है। अब इसमें भी आप क्या करेंगे ना दोस्त, इसमें भी आप क्या करेंगे कि आप अपना अमाउंट का 50% ही यूज़ करेंगे, ठीक। आपका अभी भी 50% का कैपिटल यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप 50% ही अपना कैपिटल यूज़ किए हैं, फिर भी आपको कितना लग रहा है, 3 USDT आपको देना पड़ रहा है, 3.37 USDT देना पड़ रहा है। ये लेवरेज हो गया 25 टाइम्स का। अब इसमें है क्या चीज़ कि अगर आपका प्रिडिक्शन ये है, एनालिसिस ये है कि मार्केट हमको 2-4 घंटे में या नेक्स्ट डे में टारगेट दे देगा या सेम डे में दे देगा, तो आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। तो आपके पास कैपिटल कितना है, 1000 रुपीज़ है, आप 500 रुपीज़ यूज़ किए हैं, 25 का लेवरेज लिए हैं, ठीक ना, फिर भी आपको अच्छा कैपिटल मिल गया मार्केट में ट्रेड करने के लिए। माना कि आप 1000 रुपीज़, ठीक है, आप 100% कैपिटल यूज़ करते हैं, आप 100, अब कितना हो गया, 100 टाइम 25 टाइम्स लिए हैं, तो आप ये देखिए कि आप 25 टाइम्स में आप जो है अच्छा आपके पास वैल्यू हो गया 1000 रुपीज़ से, तो आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। तो आपके पास 1000 रुपीज़ था, 25 टाइम्स का लेवरेज ले लिए, आपके पास कैपिटल अच्छा हो गया। अब उसका जो है आप 10% यूज़ करते हैं, तो समझ रहे दोस्तों। तो आप जो है कि 25 टाइम्स का लेवरेज लेते हैं
और 1000 रुपीज़ है, तो आपको कितना मिल गया? आपका कैपिटल तो सीधे 25,000 हो गया ना। 25,000 से आप ट्रेड कर रहे हैं मान लीजिए, और 10% आपका मार्केट मूव कर गया, तो आपको कितना मिल जाएगा? 2500 रुपये। तो आप 1000 रुपये से 2500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो ये तो आपका कितना हो गया? 250% के करीब हो गया। तो आप लेवरेज का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि आप 25% का एक्स लेंगे, आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे अगर डायरेक्शनल ट्रेड पकड़ रहे हैं। तो अगर 200 टाइम्स का ले रहे हैं ना दोस्त, तो अगर 1% भी आपके अगेंस्ट चला गया तो आपका कैपिटल जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसलिए आपको ऑप्शन में नहीं जाना चाहिए, आपको फ्यूचर में, क्रिप्टो के फ्यूचर में आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक ना दोस्तों? तो ये रहा मेरा आज का वीडियो कि आप ऑप्शन को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, क्यों ऑप्शन प्रॉफिटेबल नहीं होता है। रीज़न यही है कि आप उसमें जो है, आपको पहली चीज़ की प्रीमियम डीके होता है। डायरेक्शनल ट्रेड अगर आपको नहीं मिला और मार्केट वहीं पे से कुछ देर रुक गया, साइडवेज हो गया, तो पता चला कि आपका प्रीमियम 0 हो जाएगा। लेकिन और उसमें अगर फ्यूचर में जाते हैं तो उसमें कैपिटल ज़्यादा लगेगा। यहाँ अगर आप फ्यूचर में करते हैं क्रिप्टो में, तो आपको लेवरेज मिल रहा है 25x, 100x, 50x है। तो आप कम अमाउंट से, यानी 1000 रुपीज़ से आप 25,000 का ट्रेड बना सकते हैं। 25,000 का ट्रेड अगर 10% मूव किया तो आपको मिल जाएगा 2500 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों कि क्रिप्टो में आपको क्यों करना चाहिए। तो क्रिप्टो का बेनिफिट ये है कि आप ऑप्शन छोड़िए, ऑप्शन में प्रीमियम डीके करता है। आप क्रिप्टो को स्टॉप लॉस 10 टाइम आपने ट्रेड लिया है या 10 बार आपने ट्रेड लिया है, और अगर आपका 5 टाइम ट्रेड जो है स्टॉप लॉस हिट हुआ है और 5 टाइम आप प्रॉफिट में हो, तो आपका ओवरऑल कैलकुलेशन में प्रॉफिट होना चाहिए। मीन्स कि आपका रिस्क है 5 रुपये का और आप प्रॉफिट कर रहे हैं कितने का? 10 रुपये का। तो 10 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट है, 5 रुपये का आपका लॉस है। अगर आप 5 ट्रेड किए तो कितना आपका लॉस हुआ? 5 में 5 5 जो 25, तो 25 का आपका लॉस हुआ। और अगर आप 5 बार 10 रुपीज़ का प्रॉफिट कर रहे हैं तो कितना हो गया? 50 रुपीज़ का। तो आपका 25 रुपये का लॉस हो रहा है, 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ओवरऑल आप 5 दिन प्रॉफिट में है ना दोस्त, फिर भी आप प्रॉफिट में होंगे। लेकिन जब मूव आता है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं, कभी 2% का भी देगा, कभी 3%, मीन्स कि 1:3 का भी रिवार्ड होगा, 2 का भी होगा, 4 का भी होगा। लेकिन अगर आप डिसाइड कर लिए हैं कि नहीं, मेरा स्टॉप लॉस 1:2, मतलब कि स्टॉप लॉस तो लगा के ही चलना है। मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ यही रहेगा कि 1:2 या 1:1 का ही स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब 1 रुपया 5 रुपया जा रहा है तो 10 रुपया आ रहा है। इस पे अगर आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर आप स्टॉप लॉस बढ़ा ले रहे हैं, पता चला स्टॉप लॉस आप बढ़ा ले रहे हैं, प्रॉफिट छोटा कर रहे हैं, तो आप कभी भी, आप चाहे 50 ट्रेड में प्रॉफिट हो कर लीजिए, लेकिन एक दिन, जिस दिन आपका लॉस होगा, उस दिन आपका पूरा कैपिटल जो है चला जाएगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस को डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए कि नहीं, मुझे जितना स्टॉप लॉस डिसाइड कर चुके हैं कि 1:2 का, उस स्टॉप लॉस पे आप अड़े रहिए। या तो जाएगा तो 5 रुपया, आएगा तो 10 रुपया, कम से कम इतना होना चाहिए, तब तो आप प्रॉफिटेबल होंगे। और बता दिए ना कि मार्जिन, यहाँ पे लेवरेज जो है यूज़ करके आप मार्जिन कैपिटल बढ़ा सकते हैं। ठीक ना? तो ये रहा दोस्तों। तो चलिए, इसी के साथ आज की रात यहीं क्लोज करते हैं। खुश रहिए और सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिटेल करेंगे कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। तो गुड नाइट, बाय, टेक केयर।